हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज के इस वीडियो में क्लास 9th मैथ का जो हमारा न्यू बुक आया है गणित मंजरी, उसका जो चैप्टर 5 है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड, उसका हम आज थ्योरम 6 और थ्योरम 7 करेंगे आज के इस वीडियो में कवर। ठीक है, हमारा थ्योरम 6 के कह रहा है, देखो, कोड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है, एक सर्कल में जितने भी कोड्स होते हैं ना, अगर वो सारे कोड्स सेम ही लेंथ के हुए तो वो क्या होंगे, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे लाई करेंगे वो सारे कोड। ये कहना चाहता है। ठीक है, देखो, कोड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, अगर सारे कोड्स की जो लेंथ हुई ना वो सेम हुई तो वो सारे कहाँ पे लाई करेंगे, सेम डिस्टेंस पे लाई करेंगे। कहाँ से, सेंटर से। सेंटर ऑफ सर्कल से वो जो कोड की जो डिस्टेंस होगी ना वो सारी क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे लाई करेंगे अगर सारे कोड की लेंथ सेम हुई तो। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसी थ्योरम को आज प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम ऐसे दो कोड ले लेते हैं। ठीक है, अगर दो कोड ले लेते हैं सेम लेंथ के इस सर्कल में। ठीक है, हमने क्या करेंगे, इस दोनों कोड को अगर मैंने सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे प्रूव कर दिया तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ये दो कोड के लिए इक्वल आ रहे हैं, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो ऐसे सारे कोड के लिए सिमिलर होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए ओनली दो कोड लेंगे। ठीक है, ज्यादा कोड नहीं लेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है बस। अगर हमने दो कोड को प्रूव कर दिया कि ये दोनों कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं, ऐसे सारे कोड जितने भी होंगे सेम लेंथ के वो सेंटर से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो कोड को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने दो कोड को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस कोड को मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी कोड मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, और इस कोड को मैं क्या मान लेता हूँ, सी डी कोड मान लेता हूँ। ठीक है, इस सर्कल का जो ये सेंटर है उसको मैं सेंटर को क्या मान लेता हूँ, ओ सेंटर मान लेता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए और सेंटर से इस कोड के जो बीच का डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ए बी के ऊपर। तो हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हमने किया। ठीक है, तो ये ओ एम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, ए बी के ऊपर ऐसे मैंने ओ एन, इसको मैं एन पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, ओ एन परपेंडिकुलर लाइन किस पे ड्रॉ किया मैंने, सी डी कोड के ऊपर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखो क्या करेंगे, प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, इस थ्योरम में, इस थ्योरम में हमारे पास एक सर्कल है जिसके दो कोड हैं जो कि आपस में इक्वल है ना। देखो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, इन अ सर्कल विद सेंटर, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इक्वल टू में सी डी। ठीक है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, ए बी इक्वल टू में सी डी है। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसमें क्या है, ए बी और सी डी क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि ये हमने क्या क्या है, जो कोड्स होने चाहिए ना वो सेम लेंथ के होने चाहिए, है ना। तो हमने सेम लेंथ के कोड ले लिया। एंड हमारे पास क्या गिवन है, जो ओ एम है ना, ओ एम लाइन वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और क्या हमारे पास जो ओ एन लाइन है ना वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, सी डी जो कोड है ना हमारे पास उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमें शो क्या करना है, हमें शो क्या करना है, ये जो ओ एम जो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना इनके बीच का, कोड के और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ओ एम को ओ एन के इक्वल दिखाना है। इस सी डी और सेंटर के बीच का डिस्टेंस ओ एन, और इस ए बी और सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो ओ एम है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करना है हमें, यहाँ हम क्या करेंगे, ओ से ए पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन ओ ए, एंड ऐसे हम ओ और सी को ज्वाइन करेंगे, ओ सी। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है, अब देखो इधर, अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। देखो हमारे पास क्या गिवन है, हेयर जो हमारे पास ओ एम जो लाइन है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड जो हमारा ओ एन लाइन जो है, ओ एन लाइन वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर हमने एक थ्योरम पढ़ा था ना, थ्योरम 5, अगर हम कोई लाइन सेंटर से ड्रॉ करें जो कि परपेंडिकुलर हो किसी कोड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर लाइन क्या करती थी, उस कोड को क्या करती थी, बाइसेक्ट कर देती थी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ओ एम जो लाइन है वो क्या परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो क्या करेगी, इस कोड को क्या करेगी, हाफ में डिवाइड कर देगी। मतलब ये जो ए एम, पहले तो है ना मैं क्या करता हूँ, मैंने जो कंस्ट्रक्शन में लिखा है ना ओ ए और ओ सी को ज्वाइन करने का, पहले मैं वो ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ज्वाइन कर लिया, मैं ओ सी को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब देखो, अब मैंने क्या कहा,
ओ एम जो लाइन है ना वो क्या परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, थ्योरम 5 के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है किसी कोड के ऊपर तो वो परपेंडिकुलर लाइन क्या करती है, इस कोड को हाफ में डिवाइड कर देती है, मतलब बाइसेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारा जो ए एम है ना, ए एम जो ए एम है ना वो किसके इक्वल होगा, ये पूरा जो कोड का जो लेंथ है उसके हाफ डिस्टेंस के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि इसने क्या किया, परपेंडिकुलर ने हाफ में डिवाइड कर दिया, मतलब ए एम का जितना लेंथ होगा वो ए बी के हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसी इस वाले इक्वेशन में हम क्या कह सकते हैं, ऐसी जो सी एन का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, इस पूरे जो कोड का जो डिस्टेंस है ना उसका हाफ होगा। ठीक है, और इसका इन दोनों का रीजन क्या लिखना आपको, मैं एक ही बार लिख देता हूं। ठीक है, इन दोनों का रीजन में आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर जो होती है लाइन वो क्या करती है, बाइसेक्ट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड। और यहां पे भी लिखना परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द, ये मैंने थोड़ा छोड़ दिया, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हमने थ्योरम 5 से लिखा, आपने थ्योरम 5 पढ़ा हुआ ना, तो उसमें यही हमने पढ़ा था, किया। ठीक है, तो अब आगे देखो, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास देखो क्या गिवन है हेयर। अब इधर से ना हम एक और चीज लिख सकते हैं, देखो ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या है, ये ए एम किसके इक्वल आ गया, ए बी अपॉन में 2 के इक्वल आ गया, ए एम किसके इक्वल आ गया, ए बी अपॉन में 2 के इक्वल आ गया, एंड जो सी एन हमारा किसके इक्वल आ गया, सी डी अपॉन में 2 के इक्वल आ गया, है ना। इसको 1 माना था हमने, इसको 2 माना था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू में सी डी है, हेयर ए बी इक्वल टू में सी डी है। ठीक है, यहां हमारे पास क्या लिखेंगे रीजन में, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को करो 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, ए बी अपॉन में 2 हो जाएगा, इक्वल टू में सी डी अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए बी अपॉन में 2 की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन में 2 की वैल्यू ए एम है ना, ए एम लिख दो, इक्वल टू सी डी अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, सी डी अपॉन 2 की वैल्यू सी एन है ना, तो सी एन लिख दो। ए एम किसके इक्वल आ गया, सी एन के इक्वल आ गया। और रीजन में आप क्या लिखोगे, हमने कहां से लिखा है, फ्रॉम 1 एंड 2 से लिखा है, इसको है ना हमने इसके इक्वल कैसे लिखा है, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन का यूज करके लिखा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब यहाँ पे ना हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं प्रूव करना, वो कॉन्ग्रुएंस वाला जो रूल था ना हमारे पास, कॉन्ग्रुएंस किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो वही हम करते थे इधर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा दो ट्राइंगल लेंगे, देखो यहाँ पे हमने ये दो ट्राइंगल ड्रॉ किए है ना, कौन कौन से, ओ एम ए ओ एन सी, इन दोनों को हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एन सी ले लिया। अब देखो इस फिगर को मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम देखने में बार बार हम ऊपर ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इधर देखो, इन दोनों ट्रायंगल को देखते रहना। ठीक है, देखो पहले इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ओ एम ए एंगल है, एंगल ओ एम ए वो किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल में ओ एन सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है बताओ आप, सोच लिए क्यों इक्वल है, क्योंकि जो दोनों एंगल है वो दोनों एंगल के बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो ओ ए जो साइड है वो किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, ओ ए ओ सी के इक्वल क्यों है, अब वो भी बताओ आप, क्योंकि ये एक ही सर्कल के दोनों क्या रेडियाई है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं दोनों, इसलिए दोनों आपस में क्या इक्वल भी है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो ए एम है वो किसके इक्वल है, सी एन के इक्वल है। बताओ क्यों, आप बताओ क्यों इक्वल है ये दोनों। देखो फ्रॉम थर्ड से अभी हमने दिखाया था। ठीक है, ऊपर जो हमने इतना लंबा चौड़ा लिखा था ना, क्यों लिखा था, बस इसी के लिए लिखा था, क्योंकि हमें एक चीज और चाहिए थी, फ्रॉम 3। ठीक है, अभी देखो राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है ना, वही लिखा मैंने, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाली आरएचएस वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन सी के, बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय
RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ के कह सकते हैं इनके जो सारे कोरस्पोंडिंग पार्ट है ना वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या इक्वल दिखाना चाहिए, इस ट्राइंगल का जो हमें ओ एम है ना और इस ट्राइंगल का हम ओ एन है ना वो आपस में क्या दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं ना। इस ट्राइंगल का जो ओ एम जो साइड है और इस ट्राइंगल का जो ओ एन जो साइड है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बाय विच रूल, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को इन दोनों ट्राइंगल के इन दोनों ट्राइंगल का जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट था ना इन दोनों को मैंने आपस में इक्वल दिखा दिया। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव भी करना था। हैंस प्रूव्ड हो गया। ये जो ओ एम और ये जो ओ एम और जो ओ एन लाइन है वो क्या है, सेंटर से कोड के बीच के जो डिस्टेंस है वो है ना, तो ये दोनों क्या इक्वल आ गए। मतलब ये जो दोनों कोड सेम लेंथ के थे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आया सेंटर से कोड तक का वो भी क्या आया, इक्वल आया है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थ्योरम को प्रूव कर लिया। ठीक है, इस थ्योरम का है ना एक और मेथड दे रखा है आपकी बुक में, हम वो भी मेथड देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको दोनों मेथड में जो आसान लगे और जो समझ में आए आप वो मेथड अपना सकते हो पेपर में। ठीक है, तो इसका हम दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा जो सेकंड मेथड है ना इस थ्योरम 6 का, अब हम वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास वही चीज है ना, सेम चीज होगी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसमें जो ए बी है ना वो सी डी के इक्वल है। ये दोनों कोड के आपस में बराबर है, ये हमारे पास क्या गिवन है। ठीक है, एंड ये जो हमारे पास ओ एम जो लाइन है ना, ओ एम लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, और जो ओ एन लाइन है ना वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी के ऊपर। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। अब हमें यहाँ शो क्या करना है, ये भी हमने देखा था अभी, क्या शो करना है हमें, ओ एम को ओ एन के इक्वल दिखाना है। ठीक है, ओ एम और ओ एन को आपस में बराबर दिखाना है। ठीक है, तो देखो अब इसका यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे क्या क्या, ओ ए को ज्वाइन करेंगे, ओ बी को ज्वाइन करेंगे, ओ सी को ज्वाइन करेंगे एंड ओ डी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए, कौन कौन से ट्राइंगल, ओ ए बी और ओ सी डी। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल ओ सी डी को देखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ओ ए जो साइड है वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। बताओ क्यों बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो रेडियस हैं एक ही सर्कल के रेडियस हैं। क्या लिखेंगे तब यहाँ पे हम, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये हम रीजन में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे देखो ये जो ओ बी जो इस ट्राइंगल में जो ओ बी जो साइड है, ऐसे जो नीचे वाले ट्राइंगल में जो ओ डी जो साइड है वो भी आपस में क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी क्या हमारे पास एक ही सर्कल का रेडियस है। ठीक है, अब ये जो ए बी है और ये जो सी डी है ये भी आपस में क्यों बराबर है बताओ, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है, ये जो कोड है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो देखो साइड 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 के बेसिस पे ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी डी के, बाय विच रूल, बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय ट्रिपल एस, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें इस दोनों ट्राइंगल में ना इनके जो एल्टीट्यूड्स हैं, ओ एम इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब मैंने बताया था ना, एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का हाइट होता है। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलरली ड्रॉ होता है। ठीक है, ऐसे इस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो उसके सारे कोरस्पोंडिंग कुछ भी हो ना, साइड्स एंगल एल्टीट्यूड जो भी चीज होती है वो सारी चीज क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए ना, तो इनके एल्टीट्यूड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, दस देयर एल्टीट्यूड्स आर ऑल्सो इक्वल। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास ओ एम है एल्टीट्यूड वो
ओ एन एल्टीट्यूड के इक्वल आएगा। बाय विच रूल? बाय CPCT। ठीक है, CPCT मतलब कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, किसी भी कोंग्रुएंट ट्राइंगल के जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमें क्या करना था? प्रूव करना था ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप ये आपका जो सेकंड मेथड था थ्योरम 6 का वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसके अगले थ्योरम पर, थ्योरम 7 पर, जो कि क्या है? इसी का कन्वर्स है, थ्योरम 6 का ही। ठीक है, अब देखो जो थ्योरम 7 है जो कि क्या है? कन्वर्स है किसका? थ्योरम 6 का ही कन्वर्स है। मतलब जो थ्योरम 6 में बात करी गई थी ना, मतलब जो गिवन था थ्योरम 6 में वो हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है, और जो थ्योरम 6 में हमें प्रूव करना था वो इसमें हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसलिए जो थ्योरम 7 है ना वो थ्योरम 6 का कन्वर्स है, और हम आप ऐसा कह सकते हैं कि जो थ्योरम 6 है ना वो थ्योरम 7 का कन्वर्स है। ठीक है, तो देखो थ्योरम 7 क्या कह रहा है? जो कोड्स है ना ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हैव इक्वल लेंथ। जो भी कोड है ना सर्कल के जो सेंटर से जो इक्वल डिस्टेंस है, मतलब जैसे कि ये जो ए बी कोड है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस, मतलब सेंटर से जितना डिस्टेंस पे है ना, ऐसी जो दूसरा कोड है वो भी सेंटर से उतने डिस्टेंस पे है। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर ये दोनों कोड सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पे है तो इन दोनों कोड की जो लेंथ होगी ना वो इक्वल होगी। ठीक है, ये थ्योरम ये कह रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। देखो इसमें क्या कह रहा है? जो भी कोड्स है ना सर्कल के, अगर वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं, जैसे कि ए बी और जो सी डी कोड है सेंटर से क्या कर रहे हैं? इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों कोड की जो लेंथ होगी ना ए बी और सी डी कोड की लेंथ वो भी क्या होगी? इक्वल आएगी। ठीक है, तो मतलब अगर ओ एम ओ एन के बराबर हुआ तो ए बी और सी डी भी बराबर होगा। ठीक है, ये थ्योरम ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो हमारे पास इधर गिवन क्या है? एक सर्कल है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। जो हमारे पास है ना एक सर्कल है, या ऐसे ऐप लिख दो, इन मत लिखो यहाँ पे, अब ऐसे लिख दो, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, एंड हमारे पास क्या है इधर? ये जो ओ एम है ना और ओ एन है वो भी क्या आपस में बराबर है? ओ एम इक्वल टू में ओ एन है। ठीक है, ये हो गया। और हमारे पास क्या गिवन है? जो ओ एम है ना वो परपेंडिकुलर भी है। ये जो ओ एम है ना परपेंडिकुलर भी है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। और ये जो ओ एन होगा वो भी क्या होगा? परपेंडिकुलर हो किसके ऊपर? सी डी के ऊपर। ठीक है, तो देखो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, इसमें ओ एम और ओ एन आपस में क्या बराबर है? डिस्टेंस बराबर है ना सेंटर से किसी कोड तक की। ठीक है, तो ये ओ एम और ओ एन आपस में क्या बराबर है? इसमें जो ओ एम है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसमें जो ओ एन है सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें शो क्या करना है इधर? ये जो ए बी है ना, ए बी जो कोड है वो सी डी कोड के इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? इस ओ ए को ज्वाइन करेंगे, इस ओ ए को ज्वाइन करेंगे, ऐसे हम ओ सी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एंड ओ सी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको? जो हमारे पास गिवन था बस अभी जो हमने थ्योरम 6 में देखा था ना बस वही लिखना है हमें। ठीक है, बस इसकी जगह ना, इसकी जगह यहाँ पे जो हमने जो लिखा था वो यहाँ पे आ रहा था, और ये जो यहाँ पे आ रहा है वो ऊपर आ रहा था। ठीक है, अब देखो हमने कंस्ट्रक्शन करी ना तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ए और ओ पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे सी और ओ पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। हम कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? दो, आपको पता है ओ एम ए लेंगे, और कौन सा लेंगे बताओ? ओ एन सी लेंगे। ठीक है, अब देखो इस ओ एम ए ट्राइंगल में, इस ओ एम ए ट्राइंगल में ये जो ओ एम ए एंगल है, एंगल ओ एम ए वो किसके इक्वल होगा? इस ट्राइंगल में ओ एन सी एंगल के इक्वल होगा। एंगल ओ एन सी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो दोनों एंगल है ना वो दोनों एंगल के हमारे पास 90 डिग्री एंगल के हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये जो ओ ए जो साइड है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में जो हमारे पास ओ ए साइड है, ऐसी इस ट्राइंगल में हमारे पास जो ओ सी साइड है वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, इतना लिख लिया। अब ये देखो ए एम किसके बराबर, सॉरी ए एम नहीं, ओ एम किसके बराबर है? ओ एन के बराबर है। ओ एम किसके बराबर है? ओ एन के बराबर है ना? गिवन है हमारे पास, गिवन है। तो देखो यहाँ पे राइट एंगल इक्वल आ गया, हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल आ रही है, और एक साइड इक्वल आ रही है। तो आरएचएस रूल से ये भी कर देंगे, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। मैंने कहा था ना आपको ये जो आरएचएस रूल है ना काफी थ्योरम में प्रूव करने के लिए यूज होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को। ठीक है, इसके प्रूफ कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ओ एन सी ट्राइंगल के। बाय विच रूल?
बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम क्या कह सकते हैं, ये जो AM जो साइड है इस ट्राइंगल में, जो AM जो साइड है और इस ट्राइंगल में हमारे पास जो CN जो साइड है वो आपस में क्या बराबर होंगे, बराबर होंगे। दस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो AM जो साइड है ना इस ट्राइंगल का, वो इस ट्राइंगल के CN के बराबर होगा बाय CPCT। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं अभी काम आएगा। हमें प्रूव क्या करना था, AB को CD के इक्वल दिखाना था ना, तो हम वो दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो हेयर हमारे पास और क्या इक्वल था, जो OM जो लाइन है ना वो क्या परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। डायग्राम को देख लो, जो OM जो है ना AB के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, तो इधर से मैं क्या कह सकता हूं, ये जो AM है ना AM वो किसके इक्वल आएगा, AB के हाफ डिस्टेंस के इक्वल आएगा। हमने थ्योरम पढ़ा था ना, जो AM है वो किसके इक्वल होगा, AB के हाफ डिस्टेंस के इक्वल होगा। हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जा रही है सेंटर से, वो क्या करेगी, उस कोड को बाइसेक्ट कर देगी, मतलब इक्वल में डिवाइड कर देगी। जहां पे जिस पॉइंट पे कट करेगी वो क्या हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐसे हमारे पास दूसरे वाले के लिए भी हो जाएगा ना, दोनों के लिए हम एक ही साथ रीजन लिख देंगे। ठीक है, जो ON है ना वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास CN जो लेंथ है, आप बोलोगे आप भैया आप DN क्यों नहीं ले रहे हो या BM क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ AM और CN की लेंथ चाहिए। ठीक है, ताकि हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकें, AM की वैल्यू को और CN की वैल्यू को। ठीक है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो जो CN है ना वो CD के हाफ डिस्टेंस के इक्वल है, जो CD है उसके हाफ डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इनको इक्वल दिखा दिया। अभी किस थ्योरम का यूज करके हमने दिखाया, थ्योरम 5 का यूज करके। अभी मैंने थ्योरम 6 में भी बताया था। ठीक है, और रीजन इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर से, वो क्या करता है, और परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, कोड के ऊपर, है ना, सेंटर से कोड के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो वो क्या करता है, ये लाइन जो परपेंडिकुलर होती है उस कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, कोड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है, मतलब हाफ में डिवाइड कर देती है। इसलिए ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, अब आगे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्रॉम 1 से क्या मैं AM को CN के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, फ्रॉम 1 से मैंने AM को CN के बराबर लिख दिया। ठीक है, अब देखो AM हमारे पास किसके इक्वल है, AB अपॉन में 2 के इक्वल है। ऐसे हमारे पास CN किसके इक्वल है, CD अपॉन में 2 के इक्वल है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड का यूज करके मैंने क्या किया, इनको इसको इक्वल दिखाया, इसको इसको इक्वल दिखाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 नीचे, यहाँ पे 2 नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, AB CD के इक्वल आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कोड की लेंथ को। ये दोनों कोड है ना हमारे पास, AB और CD, इनको में क्या करना था, इक्वल दिखाना था, AB कोड और CD कोड को हमें क्या करना था, इक्वल दिखाना था। हमने क्या किया, इक्वल दिखा दिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, जो हमारा थ्योरम था यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरम भी समझ में आएगा। बड़ा आसान थ्योरम है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है बस। इस जो सर्कल चैप्टर है इसमें जो हमारे पास कुछ थ्योरम्स है, इसमें हम क्या करते हैं, बस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और उनके कोरस्पोंडिंग साइड को इक्वल दिखाओ या एंगल को दिखाओ, वैसे हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। ठीक है, बस किसी किसी में ना कुछ हमारे पे कंसेप्ट लग जाते हैं। जैसे इसमें हमारे पास क्या कंसेप्ट लगा, थ्योरम 5 का हमने यूज किया। कैसे यूज किया, अगर कोई भी लाइन किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, अगर वो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जा रही है किसी कोड के ऊपर, तो वो क्या करती है, वो परपेंडिकुलर लाइन उस कोड को बाइसेक्ट कर देती है, मतलब हाफ डिस्टेंस में बांट देती है। ठीक है, ऐसी जो OM क्या करेगी, AM इक्वल टू BM में बांट देगी। ठीक है, मतलब ये जो AM है ना पूरे AB का हाफ डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरम 7 भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने इस चैप्टर की अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।